हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं सीमॉस इन्वर्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपका पूरा लॉजिक फैमिली जो कि डिजिटल में भी यूज होता है और एनालॉग में हम लोगों को भिन्न भी आउट पूछा जाता है, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे नए व्यूअर है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछला कुछ रिलेशन नहीं करूँ, पिछला कोई टॉपिक यूज करने वाला नहीं हूँ। यहीं से आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि 100% सारा क्वेश्चन यूज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सिमेट्रिकल सीमॉस। हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो, सपोज अगर रेजिस्टेंस भी लगा देगा यहाँ पे, तो वो भी सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि यहाँ से इस रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा ना, तो करंट पास नहीं होगा तो ये हम लोग का सेम एज प्रीवियस सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैं लॉजिकल डिजिटल लॉजिक 0 1 से आप लोगों को इसका कर्व ड्रॉ करूंगा और उसी से आप समझाने वाला हूँ। तो कुछ कुछ हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये क्या है? एनमॉस। ये क्या है? एनपीएन। मैं सारे को एक ही जगह रिलेट कर दे रहा हूँ, ये डायोड। ओके, तो देखिए ये हमारा ऑन होगा, इसका कंडीशन क्या है? VGS शुड ग्रेटर देन VT, V थ्रेशोल्ड जो भी दिया रहेगा। ओके, इसका ऑन होने का क्या है? VBE ग्रेटर देन 0.7। इसका ऑन होने का क्या क्या है? VB, यहाँ BE ग्रेटर देन V गामा, यही ऑन है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एनमॉस, एनमॉस कब ऑन होगा? अगर हम इनपुट में 1 देंगे तो ये ऑन होगा। एग्री? यहाँ भी इनपुट में अगर हम 1 देंगे तो ऑन होगा, यहाँ भी इनपुट 1 देंगे तो डायोड ऑन होगा। एग्री? ये चीज ध्यान रखिए, यही मैं यूज करने वाला हूँ। सिमिलरली मैं पीमॉस का बात बता दूं, पीमॉस, पीमॉस, पीएनपी एंड ये डायोड, सारे लॉजिक फैमिली बताइएगा ना। y इक्वल टू a बार b बार ऐसा आता है, एक्सओर बनाते हैं। सीमॉस से एक्सओर बनाएंगे, बहुत सारा गेट, एनमॉस से एक्सओर बनाएंगे, बहुत सारा गेट हम लोग यूज करते हैं। सारे में यही कंसेप्ट है। ये कौन अब होगा? ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ बबल्स देते हैं। ओके, बबल, एंड इसको हम लोग ऐसे। एग्री? इसके लिए ऑन होने का क्या कंडीशन है? VSG ग्रेटर देन मोड ऑफ VTP। ओके, ये कंडीशन। इसके ऑन होने का क्या कंडीशन है? VEB ग्रेटर देन 0.7। एंड इसके ऑन होने का कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ बबल दे रहे हैं ना, तो बबल मींस जीरो, जीरो देंगे तो ये ऑन होगा, जीरो पे ऑन होगा। यहाँ भी जीरो देंगे तो ये ऑन होगा, यहाँ भी जीरो देंगे तो ऑन होगा। सारा चीज इसी से रिलेटेड है, बस इतना ही लॉजिक हम लोग को जानना है। ये अगर इसमें मास्टर हो गए तो आपको भी क्वेश्चन लगाइए, आपका बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया। नाउ अब हम लोग को मेन चीज फोकस किस पे करना है? ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा। ओके, नाउ मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हमारा इनपुट हाई हो रहा है, तो मैं लेकर सपोज एक लॉजिक मानता हूं कि इधर हमारा लॉजिक 0 है, यहाँ पे 1 है। एग्री? बस इसी को मैं डिस्कस करूंगा, यहीं से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पे ये कंडीशन लिखना है, तो हम लोगों को पहले क्या करना है? जीरो, जीरो पे कौन सा ऑन होता है बताइए? जीरो पे कौन सा ऑन होगा? कौन सा एनमॉस पीमॉस क्या ऑन होगा? जीरो पे हमारा जब भी ऑन होता है बबल्स, बबल्स वाला ऑन होगा। जीरो है ना, जीरो है तो बबल्स, ऐसे मींस पीमॉस। एनमॉस को ऑन होने के लिए आपका 1 होना चाहिए, तो ये ऑन होगा। ठीक है, ये ऑन होगा और ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो जाएगा, तो लेटर सपोज मैं जीरो दिया तो ये ऑफ हो गया, मतलब कि ये डायरेक्ट ये ऑन हो गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड हो गया, तो वी आउट डायरेक्ट वीवीबी मिल रहा है, तो आउटपुट मेरा 1 हो गया। एग्री? तो हम लोगों का जीरो पे क्या मिल रहा है? 1 इनपुट। अगर मैं जीरो दे रहा हूं तो आउटपुट 1 मिल रहा है। तो देखिए, तो हम लोगों का ये चीज देखना है। तो ये इन्वर्टर हो गया ना। लेटर सपोज यहाँ पे अब क्या, मैं 1 डालूंगा, 1 डालूंगा। लेटर सपोज 1 डाला, 1 पे क्या होता है? एनपीएन, एनमॉस ऑन होता है। एनमॉस ऑन होके ये शॉर्ट कर देगा, ये ओपन रहेगा, ऊपर वाला ओपन रहेगा, तो यहाँ से वी आउट ले रहे हैं, तो वी आउट को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा ना, जीरो मिल जाएगा। तो 1 पे हम लोगों का जीरो मिल गया। क्लियर ना? यही चीज मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन आपका बन सके। ये वी इन, ये वी आउट। नाउ ये देखिए, भी इसको ऑन होना है, इसको ऑन होना है, तो क्या कंडीशन है? हम लोग कंडीशन लिखना है इनपुट का, सारे का ऑन कंडीशन लिखेंगे। ओके, बाकी लीनियर एंड सैचुरेशन का जो है मैं वहां पे ट्रिक बताऊंगा। ऑन कंडीशन क्या होगा? भी VGS शुड ग्रेटर देन V, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V TP है, VTN है, VTN। ओके, VGS, V कितना है? V इन, S कितना है? सोर्स ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, -0 ग्रेटर देन VT। तो एक कंडीशन आया V इन ग्रेटर देन VT,
एग्री। तो देखिए इसको ऑन होने के लिए हमारा क्या है, वी टी एन होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक जीरो में तो ये तो ऑलरेडी मेरा ऑन है, इससे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इसका कंडीशन लिखेंगे, इसमें कंडीशन लिखेंगे तो ये हमारा ऑन होने के लिए वी वी इन ग्रेटर देन वी टी एन हो गया ना। इसके उधर जाएंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा ना। सेकेंड चीज होता है ये पॉइंट, ये हमारा VDD बाई 2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड। ओके, इसके बाद सारा वैल्यू चेंज हो जाता है। जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, ये मैं सिमेट्रिक लिया हूं, नॉन सिमेट्रिक लेंगे तो वहां पे मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, क्योंकि इसका kn म्यू co x w बाई 2l एंड kp kn हम यहाँ पे मान रहा हूँ दोनों का इक्वल है तो सिमेट्रिक आता है। अगर इक्वल नहीं मानेंगे तो म्यू co x w बाई 2l, तो उसका मैं डेरिवेशन करके मैं बताऊंगा। हालांकि जो भी गेट का एग्जाम हुआ है ना, वहां पे सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग एक VDD बाई 2 लिखेंगे, जो कि हमारा VDD दे रखा होगा। ये क्वेश्चन में भी देखिए VDD दे रखा है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब हमारा यहाँ 1, यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा इसको ऑन करना था। अब इसको पहले ऑन कर, इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। अब इसका कंडीशन लिखेंगे पीमॉस का, पीमॉस का ये है, एग्री, ये जीरो है। ये ऑन कब होता है, जब जीरो देते हैं, एग्री। नाउ इसके लिए इसको ऑन करना है, इसको ऑन कब करेंगे, जब यहाँ से हम लोग बी का कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग को बी इसको पता हो गया। अब हम लोग इसका लिखेंगे, इसको ऑन करना है। इसको ऑन कब होगा, ऑन ऑफ। इसका ऑन ऑफ का कंडीशन पता चल गया ना, VDN से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका ऑन ऑफ का कंडीशन लिखेंगे, तो VSG शुड ग्रेटर देन VTP, मोड ऑफ VTP। VS कितना दे रखा है, VN, नहीं VDD, VS हमारा VDD है माइनस VG, गेट कितना है, VN ग्रेटर देन मोड ऑफ VTP। ओके, तो यहाँ से VTP कितना हो जाएगा, VN क्या होगा, ये हमारा कंडीशन VN लिखिए, VN हमारा क्या हो रहा है, VN उधर जाएगा ना, तो VN लेस होगा VDD माइनस मोड ऑफ VTP, एग्री। तो ये हमारा एक VN का एक और कंडीशन मिल गया, दोनों ट्रांजिस्टर का। एक VN इसको ऑन का कंडीशन लिखिए, एक यहाँ पे ऑन कंडीशन लिख दिए, तो ये हमारा हो जाएगा VDD माइनस मोड ऑफ VTP। ओके, नाउ ये चीज हो गया। अब हमारा यहाँ से ट्रिक शुरू होता है। यहाँ से देखिए ये दोनों कंडीशन आप लोगों को लिखने आना चाहिए, एग्री। नाउ ये हमारा जीरो है, लेट अस सपोज जीरो है, तो जीरो पुट किए, अगर लेट अस सपोज इनपुट में जीरो पुट किए तो ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। जीरो पुट किए तो पीमॉस, ये जीरो है ना, तो डायरेक्ट कीजिए, ये बबल्स है, बबल्स जीरो ऑन हो जाएगा, पीमॉस ऑन होगा, पीमॉस ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एंड एनमॉस क्या हो जाएगा, एनमॉस ओपन सर्किट हो जाएगा, एग्री। एनमॉस को अगर हम ओपन सर्किट करते हैं, एनमॉस ओपन हो गया, पीमॉस शॉर्ट हो गया, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट VDD आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा VDD हो जाएगा, यहाँ तक VDD, एग्री। अब देखिए वी आउट, यहाँ पे हमारा हो गया, ये ग्राफ में बना रहा हूँ, ये वी आउट हो गया, समझ गए बात। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये ऑन हो रहा है, कौन सा ऑन हो रहा है, पीमॉस ऑन हो रहा है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जीरो देने पे, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जीरो देने पे। अगर मैं जीरो दे रहा हूं तो ये बबल रिस्पॉन्सिबल है, बबल्स ही पीमॉस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीमॉस इन लीनियर, ऑलवेज इन लीनियर। इसके यहाँ VDD के इधर जब भी आएगा पीमॉस इन लीनियर, ये ध्यान रखिए। नाउ अब हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। अगर 1 पुट किए तो ये क्या होगा, बोलिए, 1 पुट किए तो हमारा ये 1 पुट करने पे ये ऑन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, एग्री। 1, ओके। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्टेड है जीरो। तो इस केस में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एनमॉस रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव एनमॉस। तो यहाँ पे हम इससे ज्यादा एनमॉस जब भी होगा वो लीनियर में होगा। बस दो चीज पता हो गया, बाकी चीज का हम लोग बीच में करेंगे। दो चीज पहले लिख लीजिए, वैसे हम मेरे के लिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझा रहे इसलिए एक एक चीज को समझाना पड़ रहा है। तो देखिए ये इधर हो गया, VDD से इधर, VDD से उधर, 1 है, इधर 0 है, ओके। क्योंकि 0 है तभी आउटपुट मेरा 1 होता है, इनपुट में लिखा हूं स्विचिंग की तरह। अब देखिए तो यहाँ आपको पता है पीमॉस लीनियर, तो लिख दीजिए पीमॉस लीनियर, पीमॉस लीनियर। अब एनमॉस क्या होगा, एनमॉस, Vin छोटा है ना, Vin छोटा है, तो हमारा इस जब भी हम 1 दिए थे, 0 दिए थे, एनमॉस क्या था,
नेगेटिव था, जीरो था, मतलब ये ऑफ था, ऑफ था मतलब कट ऑफ था, एनमॉस कट ऑफ। क्लियर, कट ऑफ हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ आपका ऐसे जाता है, ओके, ये जीरो हो जाता है, ये थोड़ा ऐसे करके यहाँ पे जीरो जीरो में हो जाता है, एग्री ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होगा, VDD, अब यहाँ पे एक VDD पॉइंट है, VDD इसको बोलते हैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड। तो दूसरा चीज बात में ध्यान रखिए, जब एनमॉस ये हो गया, पीमॉस इधर भी हमारा अभी यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है, पीमॉस ऑलवेज लीनियर, ये हम लोग को पता चल गया, तो लिख दीजिए पीमॉस लीनियर, ये हम लोग को पता है, ओके, पीमॉस लीनियर। नाउ एनमॉस के बारे में बोलना है, तो एनमॉस क्या होगा, इसके ज्यादा जाने पे, इसके आने ज्यादा जाने पे क्या होगा, जब V in क्या होगा, VGS should greater than VTN, तो VGS क्या है, VGS V in greater than VTN, VTN से ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हमारा कट ऑफ से क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, जब भी हमारा मॉसफेट ऑन होता है ना, ऑफ से ऑन होता है, मान लीजिए सपोज ऑफ से ऑन होगा तो वो सैचुरेशन में ऑन होता है, ठीक है, सैचुरेशन में ऑन होता है, ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज याद रखना है हम लोगों को, मॉसफेट कभी भी ऑन होगा, ऑफ से ऑन होगा तो वो सैचुरेशन में ऑन होगा। तो यहाँ पे लीनियर है तो पीमॉस लीनियर है, तो एनमॉस क्या हो जाएगा, क्या था, एनमॉस ऑफ था, तो ऑन किस में होता है, सैचुरेशन में होता है। सैचुरेशन सेम हमारा हम लोगों का बीजेटी का कांसेप्ट है, बीजेटी में क्या होता है, बीजेटी में मैं बता रहा हूं, ये हमारा क्या है, ऑफ है, लेट अस सपोज ऑफ है, ये ऑन होगा ना तो हमारा सैचुरेशन में ऑन होगा, सैचुरेशन यहाँ, सैचुरेशन मतलब यहाँ से एक्टिव, बीजेटी का एक्टिव रीजन ही हमको यहाँ पे सैचुरेशन रीजन मिलता है मॉसफेट में, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एनमॉस सैचुरेशन हो गया, ये थ्रेशोल्ड है, स्विचिंग थ्रेशोल्ड, यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग का पीमो, अब देखिए यहाँ पे एनमॉस लीनियर हो जाएगा, ये पता है, एनमॉस का लिख दीजिए एनमॉस लीनियर, एनमॉस लीनियर, एंड पीमॉस क्या हो जाएगा, उल्ट अपोजिट हो जाएगा, एनमॉस सैचुरेशन है तो एनमॉस लीनियर, पीमॉस लीनियर है तो पीमॉस सैचुरेशन, ओके। नाउ और फिर ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद तो जीरो हो रहा है, मतलब V बहुत ज्यादा हाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इंफिनिटी तक दे रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, देखिए एनमॉस हमेशा लीनियर है, लिखिए एनमॉस हमारा, एनमॉस लीनियर है, एनमॉस तो पता है लीनियर है, तो पीमॉस सैचुरेशन में गया तो पीमॉस और क्या आ जाएगा, चेंज होगा ना, यहाँ पीमॉस कट ऑफ में आ जाएगा, यहां से भी देख लीजिए पीमॉस कट ऑफ में कैसे आ रहा है, यहाँ पे बोलेगा सपोज हम हाई वैल्यू दिए, 1 दिए, आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 दिए, तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा मतलब ये ऑफ होगा, ये ऑफ हुआ मतलब कि ये हमारा एनमॉस, सॉरी पीमॉस क्या हुआ, ऑफ हुआ, ऑफ मतलब पीमॉस कट ऑफ में, पीमॉस कट ऑफ में आ गया, और हम लोगों का एनमॉस पता है, तो ये हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है, तो यहाँ से हम लोग सब कुछ पता कर लिए। अब देखिए इस ग्राफ को माइंड में रखेंगे हम लोग VDD/2, नहीं भी माइंड में रखेंगे तो जो मैं तरीका बताया उससे याद रखेंगे, उससे भी अच्छा है ये चीज याद रखेंगे, 0 और 1, जीरो में क्या होगा देख लेंगे ग्राफ, क्योंकि 0 और 1 पता करेंगे तो एक चीज हम लोग को क्लियर हो जाएगा, एनमॉस और पीमॉस। चलिए इसी बेस पे मैं हम ये क्वेश्चन करता हूँ, इस क्वेश्चन में हम लोग का ग्राफ बनाएंगे, ओके। इसमें पूछा गया है M1 इज इन लीनियर रीजन इफ M1 एंड M1 लीनियर रीजन में कब होगा, जब इनपुट क्या सप्लाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, VDD/2 क्या हो जाएगा, 5/2, ये ग्राफ सेम यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो VDD/2 क्या हो जाएगा 2.5, ओके। नाउ ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा Vin 2.5, यहाँ पे हमारा क्या था VTH मतलब 1, एंड VTH दोनों का VTH भी 1 दे रखा है, VTP 1, मोड ऑफ VTP 1 एंड VTN भी 1, दोनों का 1 दे रखा है, सिमेट्रिकल है, ओके। सो ये आ गया हमारा VDD माइनस VTP कितना आ जाएगा, देखिए VDD माइनस VTP कितना आ जाएगा, VDD हमारा 5 है माइनस VTP 1 मतलब 4 है, एग्री। नाउ यहां से हमारा ये क्या होता है हम लोग को पता है, ये हम लोग का क्या होता है एनमॉस, यहाँ पे ये हम लोग पता है ना एनमॉस लीनियर होता है, एंड इधर से एनमॉस, यहाँ से पीमॉस लीनियर होता है,
ये कैसे आया हम लोग का 0101 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम लोग को पूछ रहा है M1 इज इन लीनियर रीजन, M1 इज इन लीनियर। ओके, M1 ये वाला हमारा लीनियर रीजन में होगा। M1 लीनियर रीजन में कब होगा? देखिए यहाँ ये क्या है हमारा, एक बार बोलिए, लीनियर रीजन ये क्या है हमारा, पीमोस है। पीमोस लीनियर कब होगा? पीमोस लीनियर में लिखा हुआ है, पीमोस लीनियर यहाँ से यहाँ तक होगा। एग्री? सो देखिए पीमोस लीनियर कब 2.5 से वैल्यू अगर कम होगा तो हमेशा पीमोस लीनियर में होगा। देखिए 2.5 से वैल्यू कम होना चाहिए, यहाँ पे 1 है हमारा, 0 से 5 में तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, v ग्रेटर देन 3.125, 2.1 से नहीं, हमको ये रीजन चाहिए, ये वाला चाहिए। ओके, मतलब v इन 2.5 से कम होना चाहिए। तो देखिए v इन क्या बोला है, 3.1 से ज्यादा, मतलब इधर आ जाता है। ओके, नहीं चाहिए हम लोग का ये वैल्यू, एक ही वैल्यू ऑप्शन ए है जो कि बता रहा है, जिसमें हमारा एक रेंज है जहां पर v इन 1.8 कहां पे है, 1.8 यहां पे है, 1.8 से छोटा, 1.8 से छोटा हमारा क्या है, पीमोस लीनियर में है ना। क्वेश्चन में भी वही पूछा, M1 इज इन लीनियर रीजन। ठीक है, तो ये हमारा 01 से ही कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल गया, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा पीमोस इन्वर्टर पे, जिसमें ये तो सिमेट्रिकल था, नॉन सिमेट्रिकल होगा तो क्या यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर